बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है इसको सॉल्व करेंगे, इनके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, हमारे पास ये उसने एक वैल्यू दी हुई है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब इस वैल्यू के अंदर आप देखें, फर्स्ट वैल्यू x³ की है, फिर x² की है, फिर x की है, फिर x के बगैर है। ठीक है जी। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे दोबारा लिखते हैं 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब अगर इस वैल्यू पे हम गौर करें तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास ये इसका क्यूब बन सकता है। कैसे? 8 का जो है 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब निकालें तो वो 8 आता है हमारे पास। ठीक है जी। और x का क्यूब x का क्यूब होता है, यानी ये फर्स्ट वैल्यू को हम क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 12x²। 12 का क्यूब नहीं बनता, किसी भी नंबर का क्यूब 12 के इक्वल नहीं आता। और थर्ड वैल्यू है 6x, इसका भी क्यूब नहीं बनता। लास्ट वैल्यू हमारे पास है 1। तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगाएं आंसर 1 नहीं आता है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वैल्यू का क्यूब बन सकता है और लास्ट का, तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 8x³, इसके साथ हम लिख लेते हैं प्लस 1, फिर लिख लेते हैं प्लस 12x², फिर प्लस 6x। हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा, इसमें हमारा फार्मूला क्यूब का यूज़ होगा। हमारे पास क्यूब का एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ साइड पे, a प्लस बी का क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है जी, ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस फार्मूले में देखें a प्लस बी का क्यूब जो हमारे पास इक्वल होता है वो इसके इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है a³ प्लस b³, उसके बाद ये प्लस 3ab, ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3a²b, क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा a² हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का क्यूब इसका। ठीक है जी। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस जो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक लेकर आएंगे। तो इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास लिखा है a³। तो इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को हम a³ की शक्ल में लिखेंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, तो हम 2 लिखेंगे, साथ x और इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा। उसके बाद प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है। तो ये हमारे पास बन गया a³ प्लस b³। ये देखिए a की जगह पे 2x आ गया और b की जगह पे 1 आ गया। तो ये a³ प्लस b³ बन गया। उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक प्लस 3 आ गया। उसके बाद a²b है, तो a² हमने लिखना है। तो a की जगह पे हमारे पास 2x है, तो हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर। उसके बाद b है, b हमारे पास 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे आता है प्लस 3 ab²। पहले a आ रहा है, a हमारे पास है 2x और b² b की जगह पे हम 1 लगाएंगे और b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। यानी कि हमने इस दोनों वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले के मुताबिक लिख दिया है। यहाँ पे a की जगह पे हमने 2x रखा है और b की जगह पे 1 रखा है, क्योंकि 8x³ जो है उसको हम 2x का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये जो दो वैल्यूज़ इसके साथ लिखी हुई है 12x² प्लस 6x, ये इसके अंदर ही आ गई हैं। अगर आप फर्स्ट वैल्यू को गौर करें तो इधर हम अगर 2 का स्क्वायर निकालें तो 4 आता है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो 12x² हमारे पास बन जाएगा। ये देखें तो ये वैल्यू ऑलरेडी ये बन गई है। और सेकंड वैल्यू को अगर देखें तो 3 टू द 6 आता है और 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, तो 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x बन जाएगा। यानी ये दोनों वैल्यूज़ इनके अंदर ही आ गई।
अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसका फार्मूला क्लोज करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये फार्मूला जो है इसको हमने वापस इस फॉर्म में लेके आना है, a प्लस बी का क्यूब। तो अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो a की जगह पे आ जाएगा 2x, क्योंकि हमारा 2x a है, तो a की जगह पे आ जाएगा 2x, उसके बाद प्लस b की जगह पे आ जाएगा 1, क्योंकि 1 हमारा b के इक्वल है, तो 1 हम लिख देंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, होल क्यूब। अब देखिए अगर हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करें तो यही वैल्यू बनती है, तो इसको हमने क्लोज करके इसका फार्मूला कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। देखें इसमें फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है 27a³ प्लस 108a² बी प्लस 144ab² प्लस 64b³, ये हमारे पास वैल्यू है। इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है ये क्यूब बन सकता है, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है जी, 3 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, 27। अगर हम इसको कैलकुलेटर पर चेक करें, ये देखें 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 27 आता है, यानी 3 का क्यूब हमारे पास 27 ही होता है। और लास्ट वैल्यू अगर आप गौर करें 64b³, 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, यानी कि अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास 64 आता है। ठीक है जी, तो देखें इसमें भी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का क्यूब बनता है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं 27a³, इसके साथ लास्ट वैल्यू इसके साथ लिख लेंगे क्योंकि इसका भी क्यूब बन रहा है 64b³। इन दोनों वैल्यूज़ का क्यूब नहीं बनता, तो इनको हम बाद में लिख लेंगे, प्लस 108a² बी, उसके बाद हम लिख लेंगे प्लस 144ab², ये आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास, इसको हम क्यूब की शक्ल में लिख लेंगे। 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो हम लिखेंगे 3 और इसके साथ a लिखेंगे और इसके ऊपर होल क्यूब लगा देंगे। ये होल क्यूब जब ओपन करेंगे यही बन जाएगा। उसके बाद 64b³, इसको हम लिख लेते हैं 4b का होल क्यूब, जब हम इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा। अब देखें ये फिर हमारा वही फार्मूला बन गया जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करें जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो a³ प्लस b³ इसी तरह प्लस 3ab, a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a² b हो जाएगा, प्लस 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab² हो जाएगा। ठीक है जी, तो a प्लस बी का क्यूब हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, मैं ये इस फॉर्म में पहले इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको फार्मूला याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए a प्लस बी का क्यूब है, तो पहले तो दोनों पर क्यूब लगाएंगे, a³ प्लस b³, उसके बाद प्लस 3 लिखेंगे फार्मूले का, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे ab और फिर a प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसको आप अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह आपको फार्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इस फॉर्म में अब हमने इसको लिखना है, इस वैल्यू को। तो देखें a³ प्लस b³ हमने उसको लिख दिया है, ये हमारी a³ बन गई और ये हमारी वैल्यू b³ बन गई, यानी a की प्लेस पे 3a है और b की प्लेस पे 4b है। ठीक है जी, आगे फार्मूले का प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3, उसके बाद a² है तो a हमारा है 3a, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और आगे b है तो b की जगह पे आ जाएगा 4b। ठीक है जी, आगे प्लस 3 आ गया, ab², a की जगह पे आ जाएगा 3a और b की जगह पे हमारा आ जाएगा 4b, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमने इस फार्मूले को इसके मुताबिक कंप्लीट कर दिया है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है जी, a की जगह पे हमने 3a लगाया है और b की जगह पे 4b। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को अगर क्लोज करके इस शक्ल में लिख दें a प्लस बी के क्यूब की शक्ल में, तो देखिए a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3a आ रहा है। ठीक है, प्लस b की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4b, और इसके ऊपर क्या है, होल क्यूब, तो इसके ऊपर होल क्यूब लगा देंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्योंकि आप इसको अगर इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे नीचे वाले फार्मूले के मुताबिक, तो यही बनेगा। और ये दो वैल्यूज़ जो हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इनके अंदर ही मर्ज हो जाती हैं, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यूज़ बनेंगी। तो इनको हमने इसके फार्मूले को क्या कर दिया, कंप्लीट, और ये हमारा क्या है, आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्केयर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्केयर प्लस 216 वाई क्यूब। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्यूब की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं और लास्ट वैल्यू को भी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 216 जो है ये भी किसी का क्यूब बनता है क्योंकि इसके साथ वाई क्यूब लिखा हुआ है। सेंटर वाली दोनों वैल्यूज़ किसी का भी क्यूब नहीं बन सकती। 18 भी किसी का क्यूब नहीं है और 108 भी नहीं है, ठीक है जी। और इनके साथ जो वैल्यूज़ है उनके ऊपर भी क्यूब नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं कि 216 किसका क्यूब बनता है। तो देखिए अगर हम कैलकुलेटर पर इसको चेक करें 216 को, तो अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो 125 आता है। तो अगर हम 6 का क्यूब लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये देखिए हमारे पास 216 आ जाता है। इसका मतलब है 216 जो है वो 6 का क्यूब है। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जो लास्ट वैल्यू है इसका भी क्यूब बनता है और फर्स्ट का भी, तो इनको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू पहले लिखते हैं एक्स क्यूब, इसके साथ ये वैल्यू लिख देते हैं 216 वाई क्यूब, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं प्लस 18 एक्स स्केयर वाई। उसके बाद हम ये वैल्यू लिख लेते हैं 108 एक्स वाई स्केयर, ठीक है जी। इसको हमने अरेंज कर दिया। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है एक्स क्यूब, इसको हम एक्स क्यूब की शक्ल में लिख देते हैं, ठीक है जी, एक्स का क्यूब। उसके बाद प्लस 216 हमें पता है 6 का क्यूब है, तो हम 6 लिखते हैं और साथ वाई और इसके ऊपर होल क्यूब लगा देते हैं। देखिए इसको ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। अब जैसे कि हमने फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है वो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए से मल्टीप्लाई होगा 3a स्केयर बी हो जाएगा और 3ab बी से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्केयर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने सॉल्व करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, मतलब यहाँ पे ए एक्स है और बी हमारे पास है 6y। तो आगे हम फार्मूले का +3 लिखेंगे, +3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। उसके बाद +3 ए स्केयर है तो इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स का स्केयर। उसके बाद बी की जगह पे क्या आ जाएगा 6y। उसके बाद आ गया +3 उसके बाद ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स और बी स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा 6y का स्केयर। मतलब हमने इस फार्मूले को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले को कंप्लीट करके इस शेप में लिखेंगे। तो देखिए ए की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स और प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 6y और इसका हम क्या कर देंगे होल क्यूब। अब देखिए इस होल क्यूब को जब हम ओपन करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तो यही वैल्यू बन जाएगी और ये दोनों वैल्यूज़ इनके अंदर ही आ गई हैं। अगर हम इनको सॉल्व करें, ये देखिए एक्स का स्केयर एक्स स्केयर होता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो एक्स स्केयर वाई आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनली क्या होगा आंसर। ये जो आपने फार्मूला लिखने हैं ये आपने रफ अमल में लिखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 4 पार्ट है हमारे पास। इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू लिखी है 8x क्यूब, ठीक है जी, और आगे लिखा है -125y क्यूब प्लस 150x वाई स्केयर माइनस 60x स्केयर वाई। अब इन चारों वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट वैल्यू का क्यूब बन सकता है क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आता है 8 और x का क्यूब होता है। उसके बाद अगर सेकंड वैल्यू को हम देखें तो ये सेकंड वैल्यू का भी क्यूब बनता है। 125 जो है 5 का क्यूब होता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है और y क्यूब y का क्यूब होता है। यानी ये फर्स्ट दोनों वैल्यू जो है इनका क्यूब बन रहा है, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ का क्यूब नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें ये क्वेश्चन अरेंज करके ही दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, उसके बाद आ जाएगा प्लस 150 एक्स वाई स्केयर, उसके बाद आ जाएगा माइनस 60 एक्स स्केयर वाई। अब इस फर्स्ट वैल्यू को हम क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है जी। फार्मूले के मुताबिक हमने करना है। फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का क्यूब। ये फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये फार्मूला आपके जहन में बैठ जाए, इसको अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला याद होना ज़रूरी है। तो a प्लस बी का क्यूब है तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के ऊपर क्यूब आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है जी। फिर आगे आपने लिखना है +3, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को इकट्ठा लिख देना है a b, फिर आपने इसको अंदर लिख देना है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी।
ठीक है। अब देखें इस फार्मूले को हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 3ab को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो 3ab ए से मल्टीप्लाई होगा तो 3a² बी आ जाएगा, और 3ab बी से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया a प्लस बी का क्यूब, ये फार्मूला हमारा हो गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिखना है, तो फर्स्ट वैल्यू को हम a क्यूब की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का क्यूब। 2x का क्यूब हमारे पास 8x क्यूब ही बनता है, 2 का क्यूब 8 होगा और x का क्यूब x क्यूब होगा। उसके बाद माइनस 125, यहाँ पर देखिए हमने ये प्लस का फार्मूला लिखा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, और माइनस का फार्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये प्लस वाला मैंने लिखा है, इसके साथ मैं माइनस वाला लिखता हूँ। यहाँ पे देखें अगर a माइनस बी का क्यूब हो, a माइनस बी का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें माइनस आया है, तो जब माइनस आएगा तो पहले मैं इस शक्ल में लिखता हूँ, तो इसमें सारे ही माइनस आएंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, सारे ही माइनस आ गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद ये माइनस 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a² b आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² आ जाएगा। तो ये हमारे पास a माइनस बी का क्यूब आ गया। यानी कि माइनस के फार्मूले में जस्ट इतना फ़र्क आएगा कि प्लस वाले में सारे ही प्लस आ रहे हैं, माइनस वाले में ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो है इनके साथ माइनस आएगा और थर्ड वैल्यू जो है उसके साथ प्लस ही आएगा। ठीक है जी। तो आप इस तरह अगर याद करेंगे तो आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगी, प्लस माइनस की गलती नहीं होगी, क्योंकि जब आप 3ab को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला सही बनेगा। माइनस 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a से मल्टीप्लाई होगा a² b आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3ab जब माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो 3ab b से मल्टीप्लाई होगा 3ab² हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू a क्यूब है माइनस बी क्यूब, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में माइनस आ रहा है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, क्यूब वाली वैल्यूज़ के दरमियान, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ये। अब देखें a क्यूब की जगह पे हमने ये लिख दिया, उसके बाद माइनस आ गया। b क्यूब की जगह पे हम इसको क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है, 5y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद माइनस 3 फार्मूले का आ गया, a² की जगह पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर, उसके बाद b की जगह पे आ जाएगा 5y। ठीक है जी। उसके बाद प्लस 3ab², तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2x और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5y का स्क्वायर। अब आप इन ये जो वैल्यूज़ है इनको अगर आप सॉल्व करें तो यही दो वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है जी। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, 60x² बनेगा। ये देखिए ये वैल्यू बन रही है इनको सॉल्व करने का, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 150xy²। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही आ गई। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, यानी इस फॉर्म में हम लेकर आएंगे a माइनस बी का क्यूब की शक्ल में। तो a की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 2x और माइनस b की जगह पे क्या आ गया 5y, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे क्यूब, क्योंकि हम जब इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे तो फिर यही वैल्यू बन जाएगी। तो इन क्वेश्चंस में आपने ये फार्मूले ज़हन में रखने हैं, प्लस वाला फार्मूला और माइनस वाला फार्मूला। जब आप पहले इस फॉर्म में लिखेंगे तो फार्मूला बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो ये फार्मूले डायरेक्ट लिखे हुए हैं, एक ये फार्मूला, ठीक है जी, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, और एक ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इनको इस शेप में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ आ सके ये फार्मूले बन कैसे रहे हैं। ठीक है ना, तो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है वो हमारे पास है 125a³ माइनस 1। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो फार्मूला यूज़ करना है, पहले मैं वो फार्मूले आपको बता देता हूँ। दो फार्मूले हमारे पास, एक प्लस का फार्मूला और एक माइनस का फार्मूला है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर माइनस का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो मैं पहले आपको माइनस का फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है a³ माइनस b³। ठीक है जी, ये इक्वल होता है a माइनस b, उसके बाद आता है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है जी।
यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर माइनस आ रहा है तो पहले हम लिखेंगे ए माइनस बी, इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे क्यूब के बगैर और दरमियान में माइनस ही लगाएंगे जो यहाँ पर वैल्यू है, और आगे सारा ही प्लस आएगा, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये हमारा फार्मूला है माइनस का, ठीक है जी। प्लस वाला भी मैं साथ लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। प्लस का फार्मूला जो हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है जी। ये हमारा इक्वल होता है, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो पहले प्लस आएगा ए प्लस बी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आएगा ए स्केयर, ए बी के साथ माइनस आएगा और बी स्केयर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों फार्मूलों में आप याद रखने के लिए, जहन में बिठाने के लिए आप ये चीज़ याद रखें कि इन फार्मूलों में अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है माइनस में तो पहले माइनस आएगा, आगे सारा प्लस आएगा, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अगर प्लस का फार्मूला है तो पहले प्लस आएगा और आगे ए बी के साथ सिर्फ माइनस आएगा। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी, ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं, इस शक्ल में हम लिखते हैं। तो इस शक्ल में अगर हमने लिखना है तो 125 ए क्यूब माइनस 1, 125 हमें पता है 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये इनको मल्टीप्लाई करें, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125 आता है। तो 125 हमारे पास किसका क्यूब होता है, 5 का, और ए क्यूब जो है वो ए का क्यूब होता है। तो ए लिख के इसके ऊपर हम होल क्यूब लगा देंगे। उसके बाद माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी भी पावर लिख दें आंसर 1 नहीं आता है। तो ये हमने अब इसको इस शेप में लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ए की प्लेस पे 5a है और बी की प्लेस पे 1 है, ठीक है जी। तो अब हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर देंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ रहा है ए माइनस बी, ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5a, उसके बाद माइनस बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद है ए स्केयर, ए स्केयर की जगह पे आ जाएगा 5a का स्केयर, यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस ए बी, ए की जगह पे आ जाएगा 5a और बी की जगह पे आ जाएगा 1, ठीक है जी। और प्लस बी स्केयर है तो बी स्केयर की जगह पे आ जाएगा 1 का स्केयर, और ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व कर देते हैं। 5a माइनस 1 ये वैसे ही आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 5a का स्केयर, 5 का स्केयर हमारे पास आता है 25, a का स्केयर a स्केयर, आगे आ गया प्लस 5a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 का स्केयर हमारे पास 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। नीचे जो फार्मूले मैंने लिखे हैं ये रफ अमल में है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, ये हमने इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दिया, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है 5a माइनस 1 25a स्केयर प्लस 5a प्लस 1, ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 64x क्यूब प्लस 125। इसमें देखिए प्लस सेंटर में आ रहा है तो हम प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्लस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है जी। ये हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, पहले प्लस लिखेंगे, फिर आएगा ए स्केयर और फिर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है जी। जब प्लस आएगा पहले प्लस आएगा और ए बी के साथ क्या आएगा, माइनस, बाकी फार्मूला वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला यूज़ हो रहा है इसलिए हमने प्लस का लिख दिया। अब हम इन दोनों को पहले क्यूब की शक्ल में, इस शक्ल में हम लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस शेप में हमने लिखना है। तो 64 हमें पता है 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 4x का क्यूब, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। उसके बाद प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 125 होता है। तो हमने इसको इस शेप में लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शेप में। अब ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी, तो ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए की प्लेस पे आ जाएगा 4x प्लस बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, ये आ गया। उसके बाद ए स्केयर, ए स्केयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4x का स्केयर, ठीक है जी। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस ए बी, ए की जगह पे आ जाएगा 4x और बी की जगह पे आ जाएगा 5। उसके बाद प्लस बी स्केयर, तो बी की जगह पे आ जाएगा 5 का स्केयर, ब्रैकेट बंद कर देंगे हम। अब यहाँ पर देखें ये 4x प्लस 5 इसी तरह आ गया। उसके बाद 4x का स्केयर, देखिए 4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है, 4 4 द 16 x स्केयर। उसके बाद माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 द 20x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 5 का स्केयर आता है 25, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इसको हमने फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दिया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है x की पावर 6 है माइनस 27। ठीक है जी, तो इसमें देखें माइनस आ रहा है दरमियान में, तो हम माइनस का फार्मूला लिखेंगे। माइनस का फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमारा इक्वल होता है, पहले ए माइनस बी आएगा, फिर आएगा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस आएगा, आगे सारा प्लस आएगा। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब इस फर्स्ट वैल्यू को x की पावर जो 6 है इसको क्यूब की शक्ल में हम लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x स्केयर की पावर 3। ये देखिए क्यूब की शक्ल में हमने लिख दिया, ये दोनों पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगे 3 टू द फिर 6 बन जाएगा। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, ऊपर आपने क्यूब लिखना है, अंदर स्केयर लिखना है, क्योंकि हमने क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद माइनस 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है। 3 क्यूब हमारा इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, ये आ जाता है। तो 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 3 का क्यूब। अब ये देखिए हमने इसको इस शेप में लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी है, तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे एक्स स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर हमारा a की प्लेस पे है। ठीक है ना, एक्स स्केयर का क्यूब लिखा हुआ हमने, तो a की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्केयर, तो आ जाएगा एक्स स्केयर। उसके बाद माइनस b की जगह पे लिख देंगे 3। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है a स्केयर, तो a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि a का स्केयर है, a हमारा एक्स स्केयर है और ऊपर स्केयर है तो वो स्केयर आ गया। उसके बाद प्लस ए बी है, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर और बी की जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है जी, उसके बाद प्लस बी स्केयर, तो बी हमारा क्या है 3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, तो ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्केयर माइनस 3 इसी तरह आ गया। उसके बाद एक्स स्केयर का स्केयर है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद प्लस 3 एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा 3 एक्स स्केयर, उसके बाद प्लस 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। आपने जस्ट इसका फार्मूला बनाना है और इसको ओपन कर देना है। इन क्वेश्चंस में आपने इसी तरह इनको सॉल्व करना है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 4 पार्ट है हमारे पास, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है। इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू है 1000 ए क्यूब प्लस 1। ठीक है जी, तो इसमें प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्लस का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। प्लस का फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, इज इक्वल टू है ए प्लस बी, पहले प्लस आएगा, उसके बाद आएगा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, तो ये फार्मूला बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपने भी जब ये क्वेश्चंस करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये फार्मूला आपने हर बार लिखना है। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखें इसको हम ए क्यूब की शक्ल में लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू को, तो 1000 जो है ये 10 का क्यूब होता है। देखिए हमारे पास अगर 10 का क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10 दा 100, 100 10 दा 1000 आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, इसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये देखिए हमारे पास 1000 आता है। तो इसके मुताबिक यानी कि हम 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को दोबारा नीचे लिख लेते हैं। पहले 1000 ए क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसको 1000 को हम इस शक्ल में लिख लेते हैं। 10 का क्यूब होता है तो 10 और साथ ए क्यूब है तो ए लिख के इसके ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। जब हम इनका क्यूब ओपन करेंगे यही बन जाएगा। उसके बाद प्लस 1, 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगाएं 1 ही आंसर आता है। तो अब हमने इसको इस शेप में लिख लिया है। ठीक है जी, अब हम ये फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास जो 10a है वो ए की प्लेस पे है और 1 जो है वो बी की प्लेस पे है। तो a प्लस बी है, a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 10a। ठीक है, उसके बाद प्लस b की प्लेस पे आ जाएगा 1, ये आ गया। उसके बाद a स्केयर है तो a स्केयर की जगह पे आ जाएगा 10a का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद माइनस ए बी है हमारे पास, तो a की जगह पे आ जाएगा 10a और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद प्लस बी स्केयर है तो b की जगह पे आ जाएगा 1 का स्केयर। यानी आपने ये फार्मूला लगाना है और a की प्लेस पे फर्स्ट वैल्यू को रखना है और b की प्लेस पे सेकंड वैल्यू को रखना है। अब हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 10a प्लस 1 आ गया।
ठीक है जी। उसके बाद ये 10 का स्केयर हमारे पास 100 होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, और ए स्केयर आ जाएगा साथ। उसके बाद माइनस 10a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10a ही आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस 1 का स्केयर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमने इसको सॉल्व कर दिया फार्मूले के मुताबिक, तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है 343x³ प्लस 216। ठीक है जी। अब इसमें देखिए प्लस आ रहा है, तो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। प्लस का फार्मूला हमारे पास होता है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है जी। प्लस वाले फार्मूले में पहले प्लस आता है, फिर ए बी के साथ क्या आता है, माइनस। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू को हमने a³ की शक्ल में लिखना है और सेकंड वैल्यू को b³ की शक्ल में लिखना है। अब 343 जो है ये किसी का क्यूब बनता है, लेकिन हमें नहीं पता, तो हम इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे देखें, अगर हम 6 का क्यूब निकालते हैं, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 216 आता है। तो एक वैल्यू हमारे पास 216 है, इसका मतलब ये 6 का क्यूब है। तो 343 इससे बड़ी वैल्यू ही होगी, ज़ाहिर बात है। तो 6 के बाद हम 7 का क्यूब निकाल के देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, 243 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो 243 इसका मतलब है 7 का क्यूब है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 243 सॉरी कह रहा हूँ, 343 हमारा क्या है, 7 का क्यूब है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम लिख देंगे, पहले इसको नीचे लिख लेते हैं इस वैल्यू को। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप कोशिश करें, जो आप क्वेश्चन लिखते हैं उसके नीचे उसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार लिखें, फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, अगर ऐसे कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं करते फिर भी ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आप ऊपर जो क्वेश्चन है वो मार्कर से लिखते हैं, तो उसको दोबारा पेन से नीचे उतार लें एक बार, फिर इसको आगे सॉल्व कर लें। तो इसको नीचे लिख लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को। अब देखिए 343 हमारा आता है 7 का क्यूब, तो इसकी जगह पे 7 लिखा और साथ x और इसके ऊपर होल क्यूब लिख दिया। देखिए इसको ओपन करेंगे, यही बन जाएगा। उसके बाद 216 हमने अभी कैलकुलेटर से चेक किया, ये 6 का क्यूब है, तो इसको लिख देते हैं 6 का क्यूब। अब ये देखिए a³ प्लस b³ की शक्ल में हमने इसको लिख दिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी, तो a की जगह पे आ जाएगा 7x प्लस b की जगह पे आ जाएगा 6। उसके बाद ए स्केयर है, तो ए की जगह पे आ जाएगा 7x का स्केयर। उसके बाद माइनस ए की जगह पे आ जाएगा 7x और बी की जगह पे आ जाएगा 6। उसके बाद प्लस बी स्केयर है, तो 6 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, 7x प्लस 6। इसी तरह 7 का स्केयर हमारे पास क्या आता है जी, 49 आता है, और x का स्केयर x स्केयर। उसके बाद माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 42 और साथ आ जाएगा x। उसके बाद प्लस 6 का स्केयर हमारे पास 36 आता है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है 7x प्लस 6 49x स्केयर माइनस 42x प्लस 36। तो ये देखिए हमारे पास 7 का स्केयर आता है 49। इसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर लेते हैं। 7 का स्केयर हमारे पास क्या आता है, 49, और हमारे पास 6 का स्केयर क्या आता है, 36। तो 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आता है, 36। अगर आपको इस तरह सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करना, आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, ताकि क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई गलती ना हो। तो ये आपका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 6 पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें लिखा हुआ है 27 माइनस 512y³। अब इसमें देखिए दो वैल्यूज़ है और दरमियान में माइनस है, तो हम माइनस का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। माइनस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो मैं पहले लिख देता हूँ, a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस बी के, और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यानी कि अगर माइनस है तो पहले माइनस आएगा, फिर आगे सारी वैल्यूज़ के साथ प्लस आएगा। ठीक है जी, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस शेप में लिखना है, a³ माइनस b³ की शेप में। अब 27 जो है हमें पता है 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब क्या आता है, 27। कैलकुलेटर पर इसको चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए 3 का क्यूब हमारे पास 27 ही आ रहा है। अब 512 को भी हमने चेक करना है, ये किसका क्यूब आता है। ठीक है, तो अगर हम 7 का क्यूब निकालते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आता है 343। 8 का क्यूब निकाल के देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8,
तो ये देखिए हमारे पास 512 आ जाता है, यानी कि 512 जो है ये 8 का क्यूब है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेटर से चेक कर लिया। अब हम इसको इस शेप में लिख लेते हैं। 27 को मैं लिख देता हूँ 3 का क्यूब, उसके बाद माइनस 512 हमें पता है 8 का क्यूब है, तो हम इसकी जगह पे 8 लिखेंगे और साथ y और इसके ऊपर होल क्यूब लगा देंगे। देखिए दोनों के ऊपर क्यूब आ गया, दरमियान में माइनस, ये इस शेप में हमने इसको लिख दिया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a की प्लेस पे 3 है और b की प्लेस पे है 8y। ठीक है, तो अब हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a माइनस बी, ए की जगह पे आ जाएगा 3, उसके बाद माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 8y। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा ए स्केयर, तो ए स्केयर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्केयर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्केयर, उसके बाद प्लस ए बी, ए की जगह पे आ जाएगा 3 और बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 8y। ठीक है जी, उसके बाद प्लस बी स्केयर है तो हमारे पास आ जाएगा 8y का स्केयर। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8y, ये ऐसे ही आ गया। 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, प्लस 8 3 दा 24y और उसके बाद प्लस 8 का स्केयर हमारे पास 64 होता है और साथ y का स्केयर y स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये आपने स्केयर लेते हुए ज़रा भी गलती नहीं करनी। ठीक है, स्केयर अगर आपसे नहीं लिया जा रहा, आपको टेबल जेन में नहीं है, तो आपने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। देखें 3 का स्केयर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो देखें 3 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। यानी कि ऊपर जो पावर होती है ना, अंदर वाले नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। 3 का स्केयर है, इसका मतलब 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब है, तो 3 के क्यूब का मतलब है ऊपर देखिए पावर 3 आ रही है, तो 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 27 आ रहा है, तो मैंने 27 को इस शेप में लिखा है। ठीक है, और 8 के क्यूब का मतलब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखें यहाँ पर 8 का स्केयर मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 है, तो 8 8 दा 64 होता है। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस की समझ आई है अच्छे से, तो इसको लाइक करें वीडियो को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा हो सके।